श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, दीपावली का त्योहार नजदीक ही है। अब तो त्योहारों की झड़ी लग जाएगी। त्योहार लाइन से त्योहार हैं। धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और इसी प्रकार आगे भी बहुत सारे त्योहार अब लाइन से आने वाले हैं। आप सभी मित्रों को, आप सभी दर्शकों को दीपावली, धनतेरस, भाई दूज और सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सब त्योहार खुशी खुशी मनाएं और ईश्वर आपकी समस्त मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दीपावली और उसके जो साथ में बाकी त्योहार हैं उनके बारे में कि दीपावली कैसे मनाएं, दीपावली में किस तरह से पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दीपावली का मुहूर्त क्या है। इन सब बातों पे आज हम आपसे अपने मन की बात कहेंगे और आशा है कि आप हमारी बातों से सहमत भी होंगे। पहला ही प्रश्न आता है कि दीपावली की पूजा कब की जाए। आजकल नेशनल चैनल्स पे, नेशनल टीवी चैनल्स पे बहुत सारे ज्योतिषी आते हैं और तरह तरह की चीजें आपको बताते हैं। कोई 10 बजे बताएगा, कोई 11 बजे बताएगा, कोई 12 बजे बताएगा, कोई 1 बजे बताएगा, पर वास्तविकता क्या है वो कोई नहीं बताता। हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूजन हमें किस वक्त करना चाहिए, किस देवी देवता का पूजन कब करना चाहिए। देखिए, लक्ष्मी जो हम चाहते हैं, लक्ष्मी पूजन जो है, दीपावली का पूजन है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वो पूजन है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो पूजन की जाते हैं, लक्ष्मी की जो कामना होती है, हम चाहते हैं कि हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, यानी जो लक्ष्मी आए वो हम पास टिके। ये नहीं कि आई और चली गई। स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पहला नियम जो है वो यह है कि हम कोई भी चीज, जो स्थिरता हम चाहते हैं जिस चीज में, कि वो चीज लंबे समय तक हमारे साथ रहे, लंबे समय तक हमें काम आए, उसके लिए हमें वह काम स्थिर लग्नों में करना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल एप्स बहुत सारे आ गए हैं जिससे हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि दीपावली के दिन स्थिर लग्न कब कब है। जब भी आपको स्थिर लग्न मिले, आप स्थिर लग्न में लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन का विधान जो है वो हमेशा निशीथ काल यानी अर्धरात्रि का होता है। लगभग अर्धरात्रि या जस्ट उसके पहले का समय, यानी सायंकाल के बाद और अर्धरात्रि या उसके बाद का समय, लगभग रात्रिकालीन लक्ष्मी पूजन का विधान है। तो लक्ष्मी पूजन शाम के समय आपको जो भी स्थिर लग्नें मिलती हैं वहां पर आप पूजन उसका करें, बिना किसी संकोच के आप करें, निसंकोच होकर बिना किसी से पूछे भी आप स्थिर लग्नों में लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी गणेश का पूजन यानी दीपावली पूजन कर सकते हैं। देखिए, स्थिर लग्न कौन सी होती हैं? वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और मकर लग्न। ये 4 लग्नें हैं जो स्थिर राशियां स्थिर लग्न कहलाती हैं। हमें इन्हीं लग्नों में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, दीपावली का पूजन करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से कौन सी लग्न सबसे अच्छी है। देखिए, स्थिर लग्न तो अच्छी है ही है लक्ष्मी पूजन के लिए, पर अगर हम वृषभ लग्न हमको मिलती है तो वृषभ लग्न, चूंकि वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, जो जिनके स्वामी जो होते हैं वो लक्ष्मी ही होती हैं, इसलिए अगर वृषभ लग्न आपको मिल जाती है पूजा करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं प्राप्त हो पाती है या आप उस लग्न में पूजा नहीं कर पाते तो किसी भी स्थिर लग्न में आप पूजा करें। अगर आपको घर में पूजा करें, ये घर के लिए हम कह रहे हैं कि आप स्थिर लग्न में पूजा करें, पर अगर आपका कोई व्यवसाय स्थान है, प्रतिष्ठान है, दुकान है, वहां पर आप अगर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो लक्ष्मी पूजन आप चर लग्न में करें। चर मतलब चलता हुआ, आता जाता हुआ, जहां पर धन आके रुके ना, सामान आके रुके ना, लक्ष्मी आके रुके ना, चलती रहे। हम कमाएं, फिर उसको इन्वेस्ट करें, फिर कमाएं, फिर इन्वेस्ट करें, ग्राहक आए जाए, खरीदे जाए, तो वहां पर मतलब उसका चलायमान होना, चलते रहना जरूरी है। इसलिए जो प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, व्यवसाय स्थल है, वहां पर हमें चर लग्नों में पूजन करना चाहिए। और घर में अगर हमें पूजन करना है तो हमें स्थिर लग्नों में पूजन करना चाहिए। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि अगर घर में ही दुकान है, घर से हम व्यवसाय संचालित करते हो, तब तो कब पूजन करें? तो इसके लिए हम कहेंगे कि घर में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक कमरे में जाके आप अलग पूजा करें, दूसरे कमरे में जाके अलग पूजा करें। ये वाली घर के लिए, ये वाली व्यवसाय के लिए है, तो उसमें सबसे अच्छा है कि आप स्थिर लग्नों में ही लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी गणेश का पूजन करें बिना किसी संशय के। ये जो हम आपको बता रहे हैं कि आधारभूत चीज है, आप इसको फॉलो करें तो आपको कभी भी किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अब टीवी के बहुत सारे नेशनल चैनल और टीवी में जो ज्योतिष आते हैं और बहुत अन्य माध्यमों से जो ज्योतिष आते हैं, वो आपको हर राशि के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से आपको अलग अलग, व्यक्ति क्या, हर राशि के हिसाब से आपको अलग अलग पूजा विधान, अलग अलग मुहूर्त, अलग अलग फूल, अलग अलग अगरबत्ती, अलग अलग इत्र, अलग अलग फूल मालाएं, अलग अलग कपड़े, हर चीज आपको अलग अलग बताते हैं, क्योंकि उन्हें तो बाजार को भी देखना है, बाजार को देखना है, बाजार की व्यवस्था है, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उनको जबरदस्ती के पैसे दे रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए, कुछ भी कहने के लिए। देखिए, पूजा के जो नियम है या किसी इन सब चीजों में जो नियम होते हैं वो एक बेसिक स्तर पे जो होते हैं वही होते हैं, और शास्त्रोक्त नियमों को हमें मानना चाहिए, ना कि अपने ही बनाए हुए किसी नियम का। शास्त्रोक्त नियमों में जो पूजन विधान है वो पूजा कैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए अलग, मेष राशि के लिए अलग, वृषभ राशि के लिए अलग, कुंभ राशि के लिए अलग, ऐसा नहीं है। पूजा तो पूजा है और सबके लिए एक जैसी पूजा, क्योंकि कॉमन पूजा है। लक्ष्मी पूजा अगर हम करने जा रहे हैं, गोवर्धन पूजा करने जा रहे हैं, तो सबको एक ही जैसा पूजन करेगा, वहां पर राशि का कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि आप किसी ग्रह या राशि की शांति नहीं करवा रहे हैं, ग्रह शांति नहीं करवा रहे हैं कि आपको अलग अलग की जरूरत है। तो बेसिक पूजा जो है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको लक्ष्मी पूजन में सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की ही पूजा की जाती है। तो प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, तो गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये जानिए कि लक्ष्मी गणेश का आप पूजन करें, कलश की स्थापना करें, उसकी पूजन करें। साथ ही साथ अब नवग्रह की स्थापना करें, नवग्रह की स्थापना करें, उनको आवाहन करें, सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, स्थापना करें और पूजन करें। अगर आपको बहुत सारे मंत्र नहीं आते हैं तो आप हिंदी में भी कह सकते हैं, संस्कृत में इतना कह सकते हैं, जैसे गणेश जी का गणेश आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, कलश देवताभ्याम आवाहयामी पूजयामी स्थापयामी, आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, यानी हम आवाहन करते हैं, स्थापना करते हैं और पूजन करते हैं। ऐसा कह के आप उन पर अक्षत छोड़ दें और इसके बाद आप उन्हें जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, उन पर तिलक लगाएं, सुगंधित इत्र का अर्पण करें, पुष्पमाला, पुष्प, दूर्वा, जो भी आपके पास हो, बेलपत्र आदि समर्पित करें। और उसके बाद उनको धूप बत्ती, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके पास धूप उपलब्ध हो, सुगंधित हो, ये नहीं कि उससे बदबू आए, धुआं बस उठे और आपकी आंखों में और जलन हो और आपको खुद उसकी महक पसंद नहीं आ रही है। महंगी कितनी भी उस बात से मतलब नहीं है, हम किसी की आराधना कर रहे हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो सुगंधित इत्र, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती का उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद हमें नैवेद्य अर्पण करने चाहिए। ठीक है, तो नैवेद्य में यानी भोग आप जो भी घर में पूरी साफ सफाई से बना सके उस प्रकार के नैवेद्य आपको अर्पण करना चाहिए। जैसे हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ पंजीरी बनाने की परंपरा है। आटे को भून लिया जाता है और उसमें घी के साथ भून लिया जाता है, उसमें शक्कर मिला के या गुड़ मिला के उसको पंजीरी मिश्रण कर देते हो, पंजीरी कहलाती है। भोग के रूप में आप पूड़ियां बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। घी के साथ बहुत सारे लड्डू बनाए जा सकते हैं। घी का प्रयोग करें, देशी घी, गाय का घी प्रयोग करें, वो सबसे अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो है आप हलवा पूड़ी, खीर बना सकते हैं। लक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय है तो वो आप बना सकते हैं। इस प्रकार की चीजों स्वयं घर में निर्माण करें। दूध लेके उसको औट के उसका खोआ बना के उसको बर्फी, उसमें शक्कर मिला के बर्फी की तरह आप उसको उसकी मतलब चौकोर या जैसे आपको पसंद हो, शेप कुछ भी हो सकता है, गोल, चौकोर, लंबा, उसको उस प्रकार से आप भोग के रूप में अर्पण करें। बजाय इसके कि आप मार्केट से जाकर रेडीमेड मिठाई लाते हैं। रेडीमेड मिठाई लाने में दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि पहली बात वो किस चीज से बनी है कोई नहीं मालूम। जितना भी खोवा आता है, जो भी चीजें मिठाई आती है, वो टोटल नकली खोवे की बनी होती है। उनमें उपयोग किया गया घी या तेल बहुत ही निम्न स्तर का होता है। और घी के नाम पे चाहे आपको दिए में जलाना हो, चाहे हवन करना हो, चाहे मिठाई या कोई नैवेद्य पदार्थ बनाने हो, भोग पदार्थ बनाने हो, आप बाहर के घी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आजकल जो घी आता है वो टोटल चर्बी होती है। कहने में थोड़ा सा आपको सुनने में शायद सही ना लग रहा हो, पर टोटल चर्बी होती है। आजकल 50 रुपए लीटर का भी घी आता है, उसमें साफ लिखा रहता है कि केवल बाहरी उपयोग के लिए, यानी भोजन आदि बनाने के लिए उपयोग ना करें, दिए जलाएं। और वो 50 रुपए किलो का कौन सा घी आता है, वो शुद्ध जो है वो चर्बी है, वो जानवरों की चर्बी है। उसके आप दिए भी ना जलाएं। अगर आपके पास घी के दिए जलाने की क्षमता नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतना धन नहीं है, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी है, एक चुटकी भी है, तो आप उतने में ही जलाएं, भगवान उतने प्रसन्न हो जाएंगे। और नहीं है तो ना जलाएं। लक्ष्मी पूजन में तो वैसे भी तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी जी को तिल का तेल पसंद है, इसलिए तिल के तेल के दिए जलाएं। अन्य किसी
और अगर नहीं उपलब्ध है तो आप सिंपल सा सरसों का तेल जला सकते हैं। कड़वा तेल, मीठा तेल, इसका कोई विधान शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं लिखा है। जो सामान्य पुस्तकें मिलती हैं वो वेद नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, वो हमारी आपकी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनकी बातें हम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल किसी बहकावे में मत जाएं, बहुत सात्विक तरीके से पूरी इच्छा शक्ति मनो अपनी संपूर्ण भावनाओं के साथ आप पूजन करें। किसी बहकावे में ना आए, बाजारवाद में ना आए। देखिए अब आता है नैवेद्य हो गया, उसके बाद आप आरती करें। आरती के बाद आप जो है इसके पहले आप हवन करें, फिर आरती करें। और हवन की बात आती है, हवन कैसे करें। हवन में आपको सबसे अच्छा हवन मैं आपको बता रहा हूं कि हवन में आपको घी और गुड़ का हवन करना चाहिए। हवन क्या है? हवन देवताओं का भोज्य है, भोज्य पदार्थ, उनको हम दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनका वो भोजन है। और भोजन में अगर हम जो रेडीमेड जो बना बनाया हवन सामग्री आती है, जिसमें लकड़ी के बुरादे होते हैं, थोड़ा सा सेंट होता है जिससे महक रहा होता है, हमें लगता है बहुत अच्छा हवन हो रहा है। पर उस हवन को जो आप अग्नि में डालते हैं तो जो धुआं उठता है वो आपकी आंखों में चुभन पैदा करता है, आपकी आंखें जलने लगती हैं, आपकी सांस रुकने लगती है। सोचिए आपको जब बैठे हैं, आप तो खा नहीं रहे हैं, आपको इतनी तकलीफ होती है, तो जो आप तो अग्नि और संबंधित देवताओं को अग्नि के माध्यम से जो जा रहा है भोज्य पदार्थ है, तो उन्हें कितना आनंद होता है? क्या उन्हें आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए घी और गुड़ ये दोनों भोज्य पदार्थ हैं और बहुत ही सात्विक और पवित्र पदार्थ माने गए हैं, इसलिए इनका ही हवन आपको करना चाहिए। बिना किसी संशय के हर पूजा में आप सिर्फ घी और गुड़ का हवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज है जिसका हवन अवश्य ही करना चाहिए, वो है नैवेद्य। नैवेद्य मतलब जिन चीजों का आपने भगवान को भोग लगाया है, जो भी आपने बनाया है, पूड़ी पराठा कह रहे हैं, क्षमा कीजिए, पूड़ी, लड्डू, खीर, मिठाइयां, पंचामृत, जो भी है, उनको थोड़ा थोड़ा लेके उसको हवन में आप अवश्य मिलाएं। क्योंकि देवताओं का मुख क्या है? देवताओं का मुख है अग्नि, गौ और ब्राह्मण। यहाँ गौ और ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, सिर्फ अभी अग्नि की बात हो रही है। तो अग्नि में हमें क्या डालना है? जो भी हमने उनको भोग लगाया है, और घी गुड़, इस प्रकार की सामग्रियों से ही आप हवन करिए और फिर देखिए आपको जो आनंद आएगा। अब बात आती है कि हवन किस चीज में करें, यानी हवन के लिए किस प्रकार की लकड़ियों का उपयोग करें। मन में बहुत सारे संशय होते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी, बहुत डिटेल में न जाके बहुत आसानी से आपको मैं चीजें बताना चाहता हूं। हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ी चाहिए। आम की लकड़ी को हवन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आम की लकड़ियां आप एकत्र कर लीजिए और आप उसमें हवन करिए। अब अगर बड़े शहरों में रहते हो तो आम की लकड़ी कहाँ मिले? मार्केट जाएंगे तो आपको या तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी, या वो भी नकली मिलेगी। तो आपको चाहिए गाय का गोबर। गाय का गोबर आप सुखा लीजिए, कहीं भी राह चलते भी आपको गोबर मिल जाए, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। गाय का गोबर अत्यंत पवित्र माना गया है, और आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप गाय का गोबर उठा लाएं, उसको सुखा लें, और सूख जाए बस उसी में आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। यानी कि आम की लकड़ी या गाय के गोबर में आप हवन सामग्री को डालते जाएं, हवन करते जाएं, और पवित्रतम सर्वश्रेष्ठ हवन होगा आपका। और आपको भी याद रहेगा कि हाँ, हमने आपको फिर पुरानी, आपको अपने बाबा दादी नाना नानी की याद आएगी कि उस जमाने में इसी प्रकार से हवन होते। तो ये शास्त्रोक्त है, क्योंकि गाय का गोबर, गाय को अत्यंत पवित्र, उसकी हर चीज को अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। तो गाय के गोबर या आम की लकड़ी में हवन करना, घी गुड़ से हवन करना या सिर्फ घी से हवन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार से आप हवन करें। हवन के बाद आप संबंधित देवी देवताओं की आरती करें, या इसके पहले आप और कुछ करना चाहते हैं, श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी या श्री हरि विष्णु का मंत्रों का, या पुरुष सूक्त का, विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम आदि इन चीजों का पाठ करना चाहते हैं, या इन सभी देव देवताओं के मंत्रों का जप करना चाहते हो, तो यथाशक्ति आप उनका मंत्र जप करें और अपने अभीष्ट की कामना करें। अपने आपके जो मन में है, जो आप चाहते हैं, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव, उसकी आप मंगल मनोकामनाएं पूर्ण होने की भगवान से प्रार्थना करें। और प्रसन्नता का अनुभव करिए। अपने परिवार के साथ आप खुशियां मनाइए, प्रसाद बांटिए, पटाखे फोड़िए। तो ये सब आपको प्रसन्नता के साथ करना है। आपको ये नहीं कि हमने ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये सब हम आडंबर है, ये हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ आपकी भावनाओं को देखते हैं कि आप उनके प्रति कितना समर्पित हैं और उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो आप ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी भावनाएं ही लगा दीजिए कि सुबह या शाम जब भी कोई पूजा पाठ आप व्रत करते हैं, कभी भी करते हैं, तो आप कम से कम उस दिन इतने हर वक्त ईश्वर के चिंतन में रहिए। उनके लिए आप सामग्री इकट्ठा करने में लगे रहिए, भोग बनाने में लगे रहिए, और पूजा की विधियों और उसको करिए, और जो भी आपसे बन पड़ता है वो करिए। वही सच्ची पूजा है, बजाय इसके कि गए 2 मिनट में सारा दिन इधर उधर अपने ऐशो आराम में लगे रहे,
अपनी झूठे काम करते रहे, दूसरे को ठगते रहे और बाद में फट से मार्केट से गए 100, 200, 500 की मिठाई ले आए और बस जल्दी जल्दी किसी ब्राह्मण को बुलाया, कुछ पंडित जी जल्दी करिए करके पूजा समाप्त कर दी और अपने को आप सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक है, आपके दिन अच्छे हैं तो भगवान वो भी स्वीकार कर रहा है। सच मानिए भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी भावनाओं से कि आपने उनके लिए क्या किया। आपने सारा दिन अगर उनके लिए लगा दिया तो उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती कि एक दिन महीने में या साल में एक दिन आप उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। तो हर पूजा का ये हमने नियम बताया है और विशेष तौर जो लक्ष्मी पूजन या धनतेरस की है उसके लिए आपको ये नियम बता दिए हैं। हवन कीजिए, हवन के बाद आरती कीजिए, मनोकामना पूर्ण करने की आप ईश्वर से प्रार्थना करिए परिवार के साथ। इसके बाद आप उसके बाद क्षमा प्रार्थना करिए। आसन के नीचे 2 बूंद 1 आचमनी जल डालिए और उसको 3 बार ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके 3 बार आप तिलक करिए और भगवान के पैर छू के आप उठ जाइए और इसके बाद घर में दिए जलाइए। हाँ, इस बीच में आपको इन सभी पूजाओं के साथ आपको लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती, काली और इन सब की पूजा करनी चाहिए। और अपने बही खातों की, अगर आपकी दुकान है, शॉप है, तो आपको बही खाते जो लेजर जो है वो बुक्स जो आप रखते हैं अकाउंटिंग की, उनकी भी पूजा की जाती है। तिजोरी की पूजा की जाती है, कुबेर की पूजा की जाती है। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने का विधान है। इसके बाद आप उठ जाइए और आप दिए जलाइए, घर में खुशियां मनाइए, पटाखे चलाइए, घूमने जाइए। ये सब काम आप कर सकते हैं। इसके बाद दीपावली के पहले आती है धनतेरस। धनतेरस में आप सबसे बड़ा ये अपने त्योहार तो हम कम मनाते हैं, हमारा ध्यान रहता है कि हम खरीदें क्या, हमको खरीदना क्या है। और हम लोगों की देखा सुनी जो भी है, हम बाजार जाते हैं और कुछ भी दबाव में आके पड़ोसी ने 10,000 का टीवी खरीदा, 50,000 का ये फ्रिज खरीदा, 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी, हम भी अपनी जमा पूंजी ले आके खर्च करके चले आते हैं, लुटा के चले आते हैं। आपको इस प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि धनतेरस में आप सोने का सिक्का खरीदिए कि चांदी का सिक्का खरीदिए कि फ्रिज खरीदिए कि टीवी खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। लोग फिजूल में, सिर्फ बाजारवाद है जो आज हम नेशनल टीवी पिक्चरों में देखते हैं वही हम करने लगते हैं और ये सब चीजें बाजार के हिसाब से संचालित होती है। तो आपको धनतेरस में अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है, तो आप कुछ भी ना खरीदें। ऐसा कहीं भी शास्त्रों में कहीं लिखा है कि आप खरीदारी करें ही। और अगर आपको कुछ आवश्यकता है, आपको 1 चम्मच की आवश्यकता है, तो आप खुशी खुशी जाइए धनतेरस में, आप 1 चम्मच खरीदिए और प्रसन्नता का अनुभव करिए। आपको दुखी नहीं होना है कि हम चम्मच ही बस खरीद पाए, उसने तो सोना खरीदा था, पड़ोसी ने तो बहुत सारी अच्छी ज्वेलरी खरीदी थी। तो आपको इसके लिए दुखी नहीं होना है। आपको जो आपकी हैसियत है, जो आपकी क्षमता है, उसके अनुसार आप खरीदारी करें और प्रसन्नता का अनुभव करें। अगर आपने ज्वेलरी भी खरीदी और प्रसन्न नहीं हुए तो आपकी खरीदारी का कोई मतलब नहीं है। तो आपकी आवश्यक वस्तुओं को खरीदें और उस वस्तु को खरीद के प्रसन्नता का अनुभव करना भी, प्रसन्न होना भी अनिवार्य है। अगर आप प्रसन्न नहीं है तो आपकी खरीदारी बेकार है। शास्त्रों में किसी भी चीज की खरीदारी का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बताया गया है कि आपको खरीदारी करनी है और नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। क्योंकि आप देखिए, व्यापारी तो व्यापार में लगा रहता है, 2 बजे रात तक तो व्यापार ही करता रहता है, वो तो कुछ नहीं खरीदता, उससे तो लक्ष्मी नहीं रूठती है। तो ये सब बाजारवाद है। बाजारवाद के प्रेशर में बिल्कुल भी मत आइए। इसके बाद बाकी बहुत सारे त्योहार हैं, आप उनको भी इसी तरह से मनाएं। क्रम वही रहेगा, गौरी गणेश पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह की पूजा और संबंधित देवी देवताओं की पूजा। देखिए, पूजा की जो सामग्रियां हम इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ एक भौतिक रूप में है चीजें कि हमें भी अच्छा लगे कि हमने फूल माला, भोग पदार्थ, सामग्रियां इकट्ठी की हैं, अगरबत्ती, हवन, धूप बत्ती, आरती, ये सब किया। ये एक आडंबर है कहना चाहिए, एक तरह से भगवान को प्रसन्न करने की भौतिक रूप से एक कोशिश है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं भी हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, आप या आज कुछ ऐसी स्थिति है कि आज आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल निराश आपको नहीं होना है कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे या आपसे उल्टे नाराज हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ईश्वर को इन सामग्रियां तो छुएंगे भी नहीं, क्योंकि ये सामग्री आप उनके हिसाब से तो है ही नहीं। उन्हें दिव्यतम सामग्री चाहिए। ये सभी सामग्री चाहे हम कहीं से भी ले आए, जितनी साफ सफाई रखें, पर दूषित है। आपने बड़े सफाई से लिया है, पर जहां से आ रही है सोर्स उनका दूषित है, तो वो दूषित है। पर आपकी भावनाओं के कारण भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं या हम मान लेते हैं उन्होंने स्वीकार किया है। पर अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है उन्हें भाव की। जहां भाव नहीं है वहां अभाव है, और अभाव है तो भगवान को नाराज होना ही है। भगवान या ये कहिए भगवान को प्रसन्न नहीं होना, क्योंकि अभाव है। तो आप मन में किसी चीज का अभाव महसूस ना करें,
उसके लिए शास्त्रों ने मानसिक पूजा का भी विधान किया है, मानसिक पूजा भी बताई है। मानसिक पूजा यानी आप अपने आप पैसों से कितनी चीज इकट्ठी कर सकते हैं। आप अरबपति भी हैं पर आप वो चीज नहीं ला सकते जो वास्तव में आप और धन लगा के खर्च कर सकते हो, तो आप इतना खर्च करेंगे ही नहीं। तो धन से कोई चीज पूजा के लिए, भगवान के लिए खरीदी नहीं जा सकती है। अब आपकी अगर इच्छा है कि आज हम भगवान को कोई लाख रुपए की सामग्री खर्च करें, उनको आप लाख रुपए का कोई आभूषण अर्पित करना चाहते हैं पर आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका है। मन से आप अर्पित करिए। आप चाहे आंखें बंद करिए, चाहे आंखें खुली रही, पर एक बार भाव हो आपके मन में कि आप 1 लाख रुपए का ये ज्वेलरी, 1 लाख रुपए का स्वर्ण आभूषण आप खरीद कर लाए हैं और अपने इष्ट को समर्पित कर रहे हैं, उनके गले में डाल रहे हैं। और आप एक, जिसको कहते हैं कि आप एक कल्पना करिए, कल्पना नहीं, एक आप विजुअलाइजेशन करिए। जैसे आप विजुअलाइज करेंगे आपको एकदम पिक्चर सीन चलने लगेगा और आपको इतना आनंद आएगा। तो उसी प्रकार हर चीज के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं आप, चाहे वो अक्षत हो, फूल हो, अगरबत्ती हो, धूपबत्ती हो, हवन हो, सब चीजों को, भोग हो, भोग्य पदार्थ हो, उनका आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और आप भगवान को अर्पित करिए और आपका मन लग जाएगा। बस फिर तो कहानी कब तक चलेगी, फिल्म कितने घंटे की चलेगी, कितने मिनट चलेगी, ये तो कहना वो फिर आपके ऊपर है और फिर ईश्वर के ऊपर है। तो आपको उसमें भी आनंद आएगा। और इसके अलावा मानसिक पूजा का विधान बताया गया है। मानसिक पूजा में बहुत ही संक्षिप्त पूजा है कि आप अगर ये भी कह देते हैं कि जैसे आपको अक्षत चढ़ाना है और अक्षत अगर आपके पास नहीं है, चावल नहीं है, तो आप कह सकते हैं मान से अक्षतम समर्पयामि, मन से हम अक्षत समर्पित कर रहे हैं, मान से पुष्पम समर्पयामि, तो भी वो समर्पित, मन से नैवेद्यम समर्पयामि, तो वो मन से ही भगवान, आपने कह दिया, भगवान ने मान लिया, क्योंकि आपकी इच्छा है ऐसा करने की और आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, भाव होना चाहिए। तो हर एक के लिए नियम है, उसका दूसरा नियम भी है। जैसे ओम लम पृथिव्यातकम गंधम परकल्पयामि, ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, ओम यम वायवात्मकम धूपम परकल्पयामि, ओम रम वह्न्यात्मकम दीपम दर्शयामि, ओम वम नैवेद्यात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम सौम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने पुष्प, गंध, अक्षत, नैवेद्य और सब कुछ आपने जो भी ईश्वर को पसंद है वो आपने उन्हें समर्पित कर दिया और ईश्वर उन्हें पाके प्रसन्न भी हो गए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको एक चीज बता दें जो बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्मी पूजन में या एक दीपावली की पूजन में लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है। आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आई और चली गई तो भी आपका वही रोना है, तो स्थिर लक्ष्मी चाहिए। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए देखिए लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, आपको ये जानना आवश्यक है। लक्ष्मी निवास करती हैं जहां विष्णु जी होते हैं। लक्ष्मी तो सिर्फ विष्णु जी के पास टिकती हैं, बाकी तो चंचला है, वो आई और चल दी, वो रुकती ही नहीं, वो सिर्फ वहीं रुकती हैं जहां विष्णु होते हैं। तो अगर आपको स्थिर लक्ष्मी या लक्ष्मी प्राप्ति की मनोकामना है तो पहले आपको विष्णु भक्त होना पड़ेगा, विष्णु का पूजन आपको करना ही होगा। तो अगर आप लक्ष्मी जी को चाहते हैं तो विष्णु जी को भी आप साथ में उनका पूजन करें, विष्णु जी को भी आप स्थापित करें और उनके भी आप फॉलोवर बने। अब बात आती है कि विष्णु, आपने कभी शायद ध्यान नहीं दिया कि लक्ष्मी पूजन में, दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, विष्णु जी तो गायब रहते हैं। तो पहला काम आपको करना चाहिए कि विष्णु जी की भी पूजन आप करें, विष्णु जी का भी पूजन आप करें, विष्णु जी को भी स्थापित करें। अब यह है कि विष्णु जी गायब क्यों रहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि उस समय भगवान निद्रा में रहते हैं, निद्रा अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं, सोते रहते हैं। इस कारण से विष्णु जी को नहीं नहीं रखा जाता साथ में। पर वो चाहे नींद में हो और चाहे जाग रहे हो, मेरे मतानुसार, शास्त्रों के मतानुसार आपको विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब रही बात गणेश जी को क्यों, तो गणेश जी भी बुद्धि और धन, लक्ष्मी आदि के दाता हैं और स्थिर बुद्धि के दाता हैं। वो स्थिरता के प्रतीक हैं। उनका स्थूल शरीर, भारी शरीर जो है स्थिरता का प्रतीक है। जो भारी भरकम चीज होती है वो बहुत जल्दी मूव नहीं करती, इसलिए वो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी विष्णु जी की कमी को पूरा करने के लिए होते हैं और स्थिरता के प्रतीक होते हैं। इसलिए साथ में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी बता दें कि विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। अक्षत के रूप में हमेशा हम चावल को जानते हैं, क्योंकि चावल में हल्दी मिलाकर उन्हें पीला कर लिया जाता है, उसी को हम अक्षत बोलते हैं। पर विष्णु जी की पूजा में विष्णु जी को चावल का अक्षत नहीं चढ़ता, तो फिर किस चीज का चढ़ता है, उन्हें श्वेत तिल यानी सफेद तिल का अक्षत चढ़ता है। ध्यान रखिए विष्णु जी को कभी भी चावल के अक्षत ना चढ़ाएं।
चावल छुआना भी नहीं चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए विष्णु जी के पूजन। विष्णु जी का जो भी भोग बनाए, जो भी सामग्री अर्पित करें, उसमें चावल को छूना भी नहीं चाहिए। अगर आपने चावल छुआ है तो उसके बाद भगवान की सामग्री को मत छुएं, आप कायदे से हाथ धोएं, उसके बाद ही उसको छुएं। तो चावल का प्रयोग टोटल पूरी तरह से निषिद्ध है, वर्जित है, मना है। तो आपको चावल नहीं यूज करना है, आपको सफेद तिल का प्रयोग करना है विष्णु जी के ऊपर। अक्षत के रूप में सफेद तिल, श्वेत तिल का अर्पण करें आप उनको। ये जानकारी हमें लगता है कि आपको जरूर बहुत पसंद आएगी और आपके बहुत काम की आएगी, क्योंकि हम अपने चैनल में जो भी चीज बताते हैं वो शास्त्रोक्त बताने की कोशिश करते हैं, वैदिक रीति से बताने की कोशिश करते हैं, जो कि अत्यंत सात्विक और एकदम ऑथेंटिक जानकारी होती है, बजाय इसके कि हम अपना कोई मत बता दें। हम कहते हैं आप इस राशि के हैं तो ये वाला फूल चढ़ाइएगा, वो वाला कपड़ा पहनिएगा, ये वाली अंगूठी खरीदिएगा, सोने का सिक्का खरीदिएगा। दूसरे में वृषभ राशि वाले को काला कपड़ा बता दें, मीन राशि वाले को पीला कपड़ा बता दें। ये सब अलग अलग चीजें, अलग अलग व्यक्ति के साथ पूजा नहीं होती है। वो ग्रहों की पूजन में अलग अलग कपड़े, अलग अलग फूल हो सकते हैं, और सामान्य फूल गुलाब के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, मोगरे के फूल हैं, गुड़हल के फूल हैं, गेंदा का फूल है, ये सभी कमल के फूल हैं। ये लक्ष्मी नारायण और सभी देव देवताओं को प्रिय है और लगभग सभी देवताओं के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। कुछ फूल होते हैं जो विशेष देवताओं को ही, अलग अलग देवताओं को अलग अलग कुछ विशेष फूल होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं या नहीं चढ़ाए जाते। पर ये जो कॉमन फूल हमने नाम लिए, ये कॉमन हमेशा मिलते हैं सब जगह पे, और यही फूल हर देवी देवता को पसंद है और उनके ऊपर चढ़ाना शास्त्रोक्त है। अब रहे वो वाले फूल जो इंग्लिश जो आते हैं, फ्लावर्स आते हैं जिनमें कोई सुगंध नहीं होती, उन फूलों को सजावटी हो सकते हैं, पर उनको भगवान के ऊपर चढ़ाने का कोई नियम न शास्त्रों में है न हमारे मतानुसार है। क्योंकि जो चीज सिर्फ सुंदरता तो है उसमें, पर उसमें कोई मतलब कोई उससे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसमें कोई सुगंध नहीं है। रिश्ते हैं पर हमें उनमें कोई मिठास नहीं है, तो रिश्ते किस काम के। उसी प्रकार फूल जो हैं, अगर वो सुंदर तो हैं पर उनमें महक नहीं है, उनको देख के हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जहां सुगंध आती है हमें तुरंत अच्छा लगने लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा फूल है। तो उस पुष्प को ईश्वर को समर्पित ना करें जिसमें सुगंध नहीं है। कनेर का फूल होता है, उसमें भी सुगंध होती है, जबकि वो जंगली फूल माना गया है, उसमें सुंदरता भी होती है, सुगंध भी होती है। तो ऐसे ही फूलों को चढ़ाएं जो शास्त्रोक्त हैं, जिनमें सुगंध है। अगर वो सुगंधित नहीं है तो आप उसको ना चढ़ाएं। बस सामान्य पूजा का यही नियम है और इसी से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। और जब आप प्रार्थना करिए तो आप सर्व मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना मत करिए। आपकी मनोकामना तो किसी के बुरे के लिए हो सकती है, कई बार अपने बुरे के लिए होती है। आदमी गुस्से में अपने लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। तो कहीं अगर मनोकामना पूरी होने लगी, सर्व मनोकामना, तो पता चला आप ही का बुरा या आपके परिवार का ही बुरा हो गया। तो हमेशा अगर आप सर्व मंगल मनोकामना की बात करते हैं तो मनोकामना के साथ मंगल शब्द भी अवश्य जोड़ें कि सर्व मंगल मनोकामना पूर्ण करिए। हे ईश्वर, हमारी सर्व मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें आशा है कि यह त्योहार, यह दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, ये सभी आपके लिए मंगलमय होंगे और इस दीपावली में आपकी प्रसन्नता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाए। आप परिवार सहित खुशहाल रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है, यही हमारी मनोकामना है। और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमारी बताई बातें आपको कितनी अच्छी लगी, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, अपने कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।